राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। एक तरफ दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने की कवायद चल रही है, सरकार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में कूड़े का अंबार लगा है। न्यू अशोक नगर से धर्मशीला जाने वाले सर्विस रोड को नगर निगम ने बंद किया हुआ है। साथ ही यहां पर बोर्ड भी लगाया गया है कि यहां कूड़ा डालने पर जुर्माना देना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में लोग कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है सड़कों पर जो है मलबा नजर आ रहा है, लगातार कूड़ा नजर आ रहा है। निगम लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आम लोग और जो ट्रॉली वाले जो है वो सड़कों के किनारे जो है मलबा डालकर जो है फरार हो जाते हैं। इतना नहीं, जो मुख्य सड़क है उनको भी नहीं छोड़ते रात के अंधेरे में, या फिर सुबह सुबह जो है जो मकानों का जो मलबा जो होता है वो सड़कों पर डाल देते हैं, जिससे आम जनता जो है परेशान होती है, जाम लगता है। इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में। आप देख सकते हैं ये न्यू अशोक नगर का इलाका है और ये कोंडली नहर के बिल्कुल बराबर का ये रास्ता है। हालांकि निगम ने जो है इस रास्ते को बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोग नहीं मान रहे, कूड़ा डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो है बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है। बावजूद इसके बिल्कुल इसके नजदीक में जो है आप देख सकते हैं कूड़ा यानी कि घर का मलबा डाला हुआ। उसके साथ साथ ही आप इस सड़क पर नजर दौड़ाएंगे तो लगभग कई सौ मीटर में आप देख सकते हैं कूड़े का जो अंबार जो है ढेर जो है लगा हुआ है। और ये ढेर जो है घर के मलबों का है और जो वैसे जो घरों का कूड़ा होता है उसका ये ढेर लगा हुआ है। निगम के लगातार प्रयास के बावजूद जो है लोग नहीं मान रहे हैं, कूड़ा डालते रहते हैं, जिससे जो है लोगों को परेशानी होती है। लगातार जो है निगम भी परेशान है क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कूड़ा जो है वो सड़कों से नहीं हट रहा है। लिहाजा जो है निगम के साथ साथ यानी कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता जो है उसको भी जागरूक होने की जरूरत है यदि उनको स्वच्छ दिल्ली चाहिए। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ कूड़ा ना डालें, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर कूड़ा फेंक करके चले जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ का हाल बेहाल है। बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ कूड़ा ना डालें, फिर भी देखिए किस तरीके का हाल है। आम जनता से लेकर के हर कोई यहाँ पर कूड़ा डंप करके चला जाता है, जिसके बाद कि ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ कूड़ा ना डालें। बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया है, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। दिल्ली जल बोर्ड ने बुराड़ी 10 फुटा रोड पर चल रहे सीवरेज पाइपलाइन निर्माण कार्य के कारण राहगीरों के लिए ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या हो रही है। सीवरेज पाइपलाइन के खोदे गए गड्ढों से निकलने वाले पानी और रेतीले मिट्टी के मिश्रण के कारण पीडब्ल्यूडी के नाले जाम हो गए हैं, जिससे बुराड़ी की सड़कें, कॉलोनियां और गलियों में जलभराव हो रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आवाजाही में परेशानी हो रही है। गड्ढे हैं, जलभराव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई करने के लिए नहीं है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पाइपलाइन निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जलभराव देखा जा रहा है। गड्ढे बने हुए हैं, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ सुधार नहीं हो रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से निर्माण की वजह से पानी भरा हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन और है, जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसका जो भी फालतू मटेरियल है, जो भी एक्स्ट्रा चीज निकलती है, उसको रोड पे ही डाल दिया जाता है। इससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना।
तो अगर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अगर जो भी मटेरियल वगैरह निकल रहा है तो उसको साथ के साथ कहीं एडजस्ट करना चाहिए, कहीं और डलवा देना चाहिए। नाले में जा रहा है। यस, वो तो बह के नाले में ही चला जाता है, क्योंकि बारिश तेज आती है, तेज बहाव के साथ पानी नाले में जाता है और नाला बंद हो जाता है। मैं जल जमाव को लेकर यही कहूंगा कि 100 फुटे रोड पे जो सीवर का काम चल रहा है वो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है, और वो एक ऐसे ठेकेदार को काम दे दिया जिसको काम करने की नॉलेज ही नहीं है। आपने देखा होगा जहाँ भी मेट्रो बनती है वो साइड से रास्ता बनाते हैं। अभी जो सीवर का काम चल रहा है उसके जो कुएं हैं उससे वो पानी निकाल रहे हैं और वो उसमें रेत भी निकल रहा है, जिससे कि पीडब्ल्यूडी के नाले सारे जाम हो गए, सारी कॉलोनी में पानी बैक मार रहा है। मैंने इसके लिए कल पत्राचार किया है, एससी पीडब्ल्यूडी को भी व्हाट्सअप किया है मैंने, और एक्सएन पीडब्ल्यूडी को, सभी अधिकारियों को लिखा है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा को भी लिखा है, सीएम को भी मैंने इस पे मेल किया है और व्हाट्सएप भी किया है। तो इसमें अधिकारियों को फटकार लगाने की जरूरत है। यहाँ पे सरकार को, बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये क्षेत्र एक तरह से लावारिस हो गया है। बुराड़ी के 100 फुटा रोड पर जगह जगह बड़े बड़े सार्क खोदे जा रहे हैं, जिनमें सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम लंबे समय से चल रहा है, और ये काम लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से तो लोग परेशान थे ही, लेकिन अब जल जमाव और खस्ता हाल सड़क की वजह से भी परेशान हैं। आज सामने तस्वीरें में देख सकते हैं, ये जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ कई बड़े गहरे खड्डे खोदे गए हैं, जिससे निकलने वाला जो रेत है वो कहीं ना कहीं सड़क के किनारे पर पानी के पाइपों द्वारा निकाला गया था, जो कि यहाँ इकट्ठा हो चुका है, और इसी रेत के चलते ये नाले हैं पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो चुके हैं, और पानी ओवरफ्लो होने के बाद अब सड़क पर बहने लगा है, जिसकी वजह से सड़क संकरीय और छोटी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और जल जमाव की समस्या से ट्रैफिक वाहन चालकों को तो परेशान होना ही पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क अब हादसों को दावत देने वाली सड़क बनती हुई नजर आ रही है। इस समस्या को समाधान करने के लिए स्थानीय विधायक से कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, कई बार राजनीति भी सड़क को लेकर हुई, लेकिन समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। अब इस सड़क के हालात ये हैं कि अगर बाबा कॉलोनी से संत नगर मैन मार्केट तक की बात की जाए तो इस सड़क पर कई घंटे तक जाम लगता है, कई बड़े हादसे भी सड़क पर जल जमाव और टूटी हुई सड़क की वजह से हो जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कैसे और कब होगा एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जब तक दिल्ली की इस बुराड़ी के 100 फुटा रोड पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो बड़े बड़े खड्डे खोदे जा रहे हैं उनका काम पूरा नहीं होता, तब तक शायद बुराड़ी वासियों को जल जमाव की समस्या से इसी तरीके से दो चार होना पड़ेगा। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली।